हाय फ्रेंड्स, आज हम लीनियर कोरिलेशन के कुछ शॉर्ट सम के फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले उसके फॉर्मूला लिखा देता हूँ। शॉर्ट सम के लिए यूजफुल फॉर्मूला तो पहला है R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। ओके, where co xy is equal to sxy is equal to covariance of x and y. Okay, sx is equal to standard deviation of x. Same way sy is equal to standard deviation of y. Okay, here we have one more formula. R is equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon n into sx into sy. We have one more formula. R is equal to sigma xy minus n x bar y bar upon n into sx into sy. ओके, अगर यहाँ पे आपको एस वाई स्क्वायर दिया है, दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ वेरिएंस ऑफ वाई एंड एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है और ये तीन फार्मूला है। R is equal to covariance of xy upon sx into sy when covariance is given. When sigma x minus x bar and y minus y bar is given, then formula of R is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon n into sx into sy. The next one is R is equal to sigma xy. When sigma xy and x bar and y bar is given, sigma xy minus n x bar y bar upon n into sx into sy. ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला है जो हम शॉर्ट समय यूज करेंगे। ओके, अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट दी कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ हमको R फाइंड करना है और दिया क्या है आपको n इज इक्वल टू 10, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई is equal to 30, standard deviation of x is equal to given 5 and variance of y is equal to given 144. ओके, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो उसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट मींस R। ओके, अब n दिया है आपको, कोवेरिएंस ऑफ xy दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, मतलब क्या दिया है आपको, sx is equal to 5 and variance of y, variance का मतलब क्या होता है, sy square is given 144। अगर sy square 144 है तो उसकी जगह में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि sy is equal to 12। ओके, हाउ, रूट ऑफ 144 is equal to 12। ओके, तो यहाँ sy है, sx है, कोवेरिएंस है, तो r का फॉर्मूला कौन सा आएगा, r is equal to कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन sx इंटू sy। ओके, यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ xy इज गिवन 30 अपॉन sx इज गिवन 5 एंड sy इज गिवन 12। So we write her 30 upon 60. We write here 0.5. This is the value of R. Okay, I hope so you are able to understand. Okay, now next question number 13, वहाँ भी क्या फाइंड करना है आपको, कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब here also we are going to find out R। क्या दिया है आपको, यहाँ पे n दिया है 10, x bar is given 160, y bar is given 55। Same way sigma xy is given
90,000 and Sx 25 and Sy is given 10. ओके, अब यहाँ पे सब कुछ दिया है एंड x बार, y बार, सिग्मा xy, sx एंड sy, ये सब सारी चीज कवर हो ऐसा हमारे पास एक ही फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? r इज इक्वल टू, जो हमने आपको अभी लिखवाया है, r इज इक्वल टू सिग्मा xy माइनस एन x बार y बार अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. यहाँ क्या आपको सारी वैल्यू दी हुई है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बस. ओके, तो पहले सिग्मा xy कितना दिया आपको? 90,000 इज इट. फिर n दिया है आपको 10. x बार दिया है आपको 160 इंटू y बार दिया है आपको 55 अपॉन n इज गिवन 10 इंटू sx 25 एंड sy 10. ओके, बस इसको सिंप्लीफाई करना है. 90,000 माइनस 10 इंटू 160 इंटू 55, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे 88,000. ओके, 10 इंटू 25 इंटू 10, सो वी राइट हियर 2500. तो यहाँ 2000 डिवाइड बाय 2500, तो आंसर कितना आएगा? 0.8. दिस इज द वैल्यू ऑफ r. तो यहाँ लिखेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.8. क्वेश्चन 14. ओके, 14 का फर्स्ट क्या दिया है आपको? यहाँ पे सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 72. सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 45. ओके, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है ये सारी इंफॉर्मेशन कवर करे ऐसा हमारे पास एक ही फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला? r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है वो लॉन्ग सम में हम यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना दिया आपको? 45 रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है आपको? 72 इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर की वैल्यू दी है आपको 32. तो यहाँ 45 अपॉन, यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 72 का रूट निकालेंगे. अगर 72 का रूट निकालेंगे आंसर कितना आएगा? 8.49. सेम वे 32 का रूट निकालेंगे आंसर कितना आएगा? 5.66. ना 45 डिवाइड बाय 8.49 इंटू 5.66, तो कितना आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48.05. तो 48 से को 48.05 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? यहाँ पे 0.94. यू कैन से हियर r कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज इक्वल टू 0.94. ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा. ओके, नाउ वी आर मूव टू नेक्स्ट सम. 14 का क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ भी सेम आपको r फाइंड करना है. क्या क्या दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं. यहाँ n दिया हुआ है 6, सिग्मा x is given 16, same way sigma y is given 51. Okay, sigma xy is also given 154, sigma x square is given 52 and sigma y square is given 471. यहाँ आप देखोगे तो लॉन्ग सम में हम जो फॉर्मूला यूज करते थे उसकी सारी वैल्यू दी है.
तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर? R इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाली वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। n इज गिवन 6 सिग्मा एक्स वाई 154 सिग्मा एक्स 60 सिग्मा वाई 51 अपॉन रूट n is given 6 sigma x square is given 52 sigma x 16 का स्क्वायर। ओके, रूट n is given 6 sigma y square 471 माइनस सिग्मा y 51 का स्क्वायर। ओके, तो ये जो वैल्यू है उसको सिर्फ आप सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना, माइनस करना है, फिर रूट निकालना है। आई होप सबको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर दो वेरिएबल दिए है आपको x एंड y। यहाँ आपको दिया हुआ है एवरेज ऑफ x इज 60 एंड y 95। उसके बाद दिया है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। यहाँ दिया है 920 एंड यहाँ दिया है 1050। ओके, उसके बाद दिया है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। और दोनों में कंबाइन दिया हुआ आपको -545। ओके, तो यहाँ पे जो दिया है वो सेंटेंस में दिया है। फर्स्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, एवरेज ऑफ x, दैट मींस x bar is given 60. Average of y, that means y bar is given 95. Okay, here the sum is sigma, a square, deviation taken from the mean, मतलब x bar। तो यहाँ x minus x bar का स्क्वायर दिया है आपको 920। सेम वे हियर y minus y bar square is given 1050, and here a sum, a sigma, a product means multiplication, deviation मतलब minus taken from the mean मतलब x bar and y bar। तो यहाँ x minus x bar and y minus y bar is given -545। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? R is equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon root sigma x minus x bar square into root sigma y minus y bar square। Okay, here sigma x minus x bar and y minus y bar is given -545 upon root sigma x minus x bar square is given 920। Same way sigma y minus y bar square is given 1050। What we write here? We write here -545 upon a root of 920. A root of 920 is equal to 30.33, and root of 1050 is 32.40। तो यहाँ क्या आएगा? -545 डिवाइड बाय
मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 982.69। तो यहाँ आंसर कितना आएगा -0.55। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, मेरा शॉर्ट सम इतने ही थे। कल हम एक नई मेथड करेंगे। ओके, आज के इतना ही। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ओके, आज के इतना ही। कल एक नए सम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक खुदा हाफिज।